आई हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक छोटी बच्ची जो है वो बॉटल में पानी भरकर किस तरीके से लेकर जाने को मजबूर है। लोगों के घरों तक साफ जो पानी है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। साफ पानी भी लोगों तक पहुंचाने में पाकिस्तानी सरकार असमर्थ है। निपुण जी हमारे साथ लगातार बने हैं। निपुण जी, जिस तरीके से यहाँ पर बलूचों को लेकर बात की जाए, बलूचिस्तान की जो खनिज है, खनिज संपदा है, उसका दोहन पाकिस्तान की सरकार कर रही है, उसको बेच रही है और उसी के आधार पर एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार चलती नजर आ रही है। लेकिन जिस बलूचिस्तान से इन खनिजों को निकाला जा रहा है, उसी बलूचिस्तान में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही पाकिस्तान की सरकार। देखिए, क्यों नहीं पहुंचा पा रही, इसका मतलब आप समझिए जी, वो बलूचियों को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। वो ये मानते हैं बलूची हो, पख्तूनी हो, सिंधी हो, ये सब पंजाबी जो कम्युनिटी है उनके सेकंड क्लास सिटीजन हैं। इन सब का दायित्व ये है कि पंजाबी कम्युनिटी के लिए सारे संसाधनों को जुटाएं, पंजाबियों को दें। जी, आप सोचिए, जब 1970 में पाकिस्तान का पहला चुनाव हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान का, और जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसकी नंबर ऑफ सीटें ज्यादा थी और मुजीबुर रहमान ने सारी सीटें जीत ली। जी, यानी कि 300 में से 162 सीटें जो थी मुजीबुर रहमान के पास थी। यह निश्चित था कि मुजीबुर रहमान ही पीएम बनेंगे। लेकिन पंजाबी प्रेसिडेंट और पंजाबी पीएम ने क्या कहा, अरे ये ब्लैक बंगाली ये हम पर रूल करेंगे, रूल पाकिस्तान में करेगा तो केवल पंजाबी गोरा करेगा, ये ब्लैक बंगाली थोड़ी ना करेंगे। ये नस्लवाद है इनके अंदर। जी, यही जो नस्लवाद इनके अंदर, जो इथनिक ये करते हैं, जो इश्यूज बड़ा क्रिएट करते हैं, जो भेदभाव पैदा करते हैं, वही परिणाम होगा। मैं हमेशा बोलता आया हूं, पाकिस्तान को बर्बाद किसी और ने नहीं किया, पाकिस्तान को बर्बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किया। एक सही देश को निर्माण नहीं कर पाए, ना तो वो इथनिक पहचान दे पाए, ना लैंग्वेज की पहचान दे पाए। आज भी आप देखिए पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या है, उर्दू, जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर मात्र 6% आबादी है जो उर्दू बोलती है। बाकी सब क्या बोलते हैं, पंजाबी, बलूची, पख्तूनी, सिंधी बोलते हैं। आप देखिए मुरक्ता का लेवल, और हम देखिए हमारे यहाँ पर हमने 22 लैंग्वेज को तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी है। इसके अलावा आर्टिकल 29 तक हमने दिया। हमने कहा कि हम अपनी भाषा संस्कृति बनाए रख सकते हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, जिसको लोग बोलेंगे, ठीक है। निपुण जी, मैं आपको रोकूंगा, इस बीच में आपको रोकूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहें। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का दश्त झेल रहा है। बलूचिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से बलूचिस्तान का चांगी बर्बाद हो गया है। लाखों बलूच आज भी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। लाखों बलूच जो हैं वो बलूचिस्तान से पलायन कर चुके हैं और आज ही के दिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, और पानी भी जो है जहरीला है और मवेशी भी मर जाते हैं। चांगी में रासकोह पहाड़ों पर हुए थे 5 धमाके। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा, बात चांगी को लेकर करना चाहूंगा। जो चांगी की स्थितियां हैं उसको लेकर मैं आपसे अपडेट चाहूंगा। किस तरीके की चांगी की स्थितियां आपके हिसाब से बनी हुई हैं, और जिस तरीके से आज भी लोग वहां पर इसका दंश झेल रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, बलूचिस्तान का एक अफगानिस्तान से लगता हुआ जिला है, उसका नाम है चगई। जी, चगई में 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। एक है रशको पहाड़ी, जिसका आपने जिक्र किया, और एक है चगई पहाड़ी। रशको पहाड़ी में पाकिस्तान ने 28 मई सन 1998 को 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे। ये उन्होंने भारत को दिखाने के लिए किया था कि तुमने 15 दिन पहले हमसे किए हैं तो हम भी सक्षम हैं, हम भी करेंगे। तो भारत की हमेशा पाकिस्तान नकल करते रहा है, तो उसने यहां पर भी नकल की है। तो उन्होंने ये जब एक्सप्लोजन किया तो हमने इसको भूमिगत किया था, इन्होंने भी तथाकथित भूमिगत ही किया था जी। परंतु भारत ने सारे एहतियात किए थे, सारे प्रिकॉशंस लेके उसको किया था। रिसाव जो है विकिरण का बिल्कुल भी नहीं हुआ हमारे पोखरण में। उसके बरखिलाफ बलूचिस्तान के जो चगई डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेडिएशन जो है वो फैला और वहां पर मवेशी मरे, पर इंसान मरे, वहां का पानी जहरीला हुआ, वहां का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो जहरीला हुआ। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो कहां थी, वो क्यों इन चीजों को नहीं देख रही थी। तो ये इन्होंने बलोच को हमेशा एक तरफ से अलग समझा है, उनको ऐसा समझा है कि वो एक डिस्पेंसेबल आइटम है, उनको खर्च किया जा सकता है और हम अपना जी सकते हैं। जैसे कि निपुण जी ने जिक्र किया सुई गैस का, सन 1952 में सुई में गैस मिली थी। सुई जो है वो डेरा बुगती जिले का एक इलाका है।
1952 में मिली, 1955 में वो गैस जो थी वो लाहौर, सिंध के रास्ते लाहौर तक पहुंचाई गई, लेकिन उस गैस को बलूचिस्तान में पहुंचने के लिए 35 साल लग गए। जी, ये है पाकिस्तान की सोच बलूचिस्तान के लिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान में इस वक्त आज़ादी की लड़ाई तेज होती नजर आ रही है, अब देखना यहाँ पर यह होगा कि किस तरीके से ये लड़ाई नया मोड़ लेती है और किस तरीके से बलूचिस्तान आज़ाद होता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।